Very good afternoon, students. My name is Abhishek, and in this lecture, we are going to cover the topic of quantitative aptitude, and the name of the topic is profit and loss. We have already discussed the concept based on profit and loss, and as well as the type 1 question based on the basic concepts of profit and loss, right? So, in this video, in this lecture, we are going to cover further types of the question profit and loss. So students, let's start the lecture. Okay, so if we go through the slides that we have gone through, so we have gone through the terms, formulas, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिए हैं. उसके बाद types of question, मैंने कहा कि number of question will be more than 40 and those will be based on more than 8 types. उसके बाद हम लोगों ने टाइप 1 डिस्कस किया, तो वो टाइप 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 14 थे, राइट? So in the next class, in the next lecture, we are going to discuss type 2 question of the topic profit and loss, right? So अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, राइट? So for gain or loss percent, gain can also be called as profit. या तो आपको इसमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है या फिर आपको इसमें परसेंटेज लॉस निकालना है. अच्छा, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपको दो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस नहीं है तो आप प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं निकाल सकते. अभी जो आपको डेटा दिया हुआ है, डेटा आपको दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल. अब इससे, इस डेटा से सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है. अगर मैं इसको एक लाइन में बताऊं तो आपको करना क्या है. अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो आपको सेलिंग प्राइस के लिए स्वैप करके इसको 12 कर लो एंड कॉस्ट प्राइस के लिए स्वैप करके इसको 10 कर लो. मतलब ये वैल्यू स्वैप कर लो. सेलिंग प्राइस 12 ले लो, कॉस्ट प्राइस 10 ले लो. अभी यहाँ पे सेलिंग प्राइस बढ़ा है या फिर कॉस्ट प्राइस बढ़ा है? यहाँ पे सेलिंग प्राइस बढ़ा है. सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो प्रॉफिट होता है, और जब भी आप परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस दैट इज 2, एंड डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आता है? डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस एंड डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस. एंड इफ वी सॉल्व दिस, आंसर विल ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 20%. So ultimately, the motive of this question is whenever you are finding a question with the language like this, keys if selling price of 10 article is same as cost price of 12 article, find the percentage profit or loss. तो आपको selling price and cost price के लिए value swap कर देनी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि if the cost price of 20 article is same as selling price of 25 article, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट. तो यहां पर भी आप वैल्यू स्वैप कर लो, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस रिस्पेक्टिवली स्वैप करके कितना बन जाएगा? कॉस्ट प्राइस कितना लिखूं? कॉस्ट प्राइस 25 लिख लूं एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है. अभी इन दोनों में क्या बढ़ा है? कॉस्ट प्राइस बढ़ा है या फिर सेलिंग प्राइस बढ़ा है? तो फिर लॉस हो रहा होगा. इसका मतलब अगर हम परसेंटेज लॉस निकालेंगे तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू दैट इज 5 एंड डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज 25 मल्टीप्लाई बाय 100. अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 10. सो आंसर ऑफ दिस 5 2 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 20%. सो स्टूडेंट्स, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 20% लॉस, ठीक है? Any problem in this question? Okay, so if we come to the next question, that is question number 17. The question is, on selling 10 articles, a merchant losses equal to cost price of 2 articles. ठीक, find his loss percent. सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑन सेलिंग 10 आर्टिकल मर्चेंट लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल. तो यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस को क्या लिखेंगे?
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल एंड मर्चेंट लॉस इक्वल टू 2 आर्टिकल। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस तो 10 बन गया, क्योंकि जब भी आपको ऐसी कुछ लाइन मिलती है, ये भी कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस 10 हो गया, सिंपल सिंपल। यानी कह रहे हैं कि मर्चेंट लॉसेस इक्वल टू 2 आर्टिकल, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 10 है एंड 2 आर्टिकल का लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 8। अब इन दोनों वैल्यू में से क्या बड़ा है, कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब लॉस हो रहा होगा। परसेंटेज लॉस निकालेंगे तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू दैट इज 10 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 20%। तो स्टूडेंट्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 20% लॉस। ये समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को? ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, अभी ये दोनों क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, मैं आप लोगों को मूडल पे शेयर कर दूंगा, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आइटम्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आइटम्स, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आप चीजें स्वैप कर दो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आइटम इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आइटम कह रहा है, कॉस्ट प्राइस को स्वैप करके आप 7 ले लो एंड सेलिंग प्राइस को आप स्वैप करके 6 ले लो। ठीक है, यहाँ पर क्या बड़ा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, इसका मतलब आपको परसेंटेज लॉस निकालोगे, डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 1 एंड डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई बाय 100। और जब हम इसको खोलेंगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 14.28। अगर कोई कैलकुलेटर खोल के बैठा है या फिर कोई कैलकुलेशन कर रहा है, 100 डिवाइड बाई 7 दिल बी 14.28। ठीक है, शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, मे बी दी नेटवर्क प्रॉब्लम, आवाज ठीक हो जाएगा। Question number 19 is same as the previous question that we have discussed so far. तो क्वेश्चन नंबर 19 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 20 एंड आई हैव क्लियरली मेंशन्ड टाइप 3। ठीक है, अभी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? ओके, टाइप 3 यहां पर लिखा हुआ है मैंने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। जब हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा था, तब परसेंटेज के एंड में जब हमने परसेंटेज चेंज पढ़ा था, तो वहां पर मैंने कहा था कि परसेंटेज चेंज कैन बी आस्क्ड टू फाइंड आउट बेस्ड ऑन टू एस्पेक्ट, व्हेन चेंज इन द वैल्यू इज गिवन और व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज इन द परसेंटेज इज गिवन। सो जब इंक्रीज और डिक्रीज इन द परसेंटेज वाज गिवन, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हियर। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को अगर मैं एक लाइन में एक फॉर्मूले में बोलूं तो वो क्या होता था, वो a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, इस टाइप से कुछ होता था। याद है आप लोगों को? इसमें से अगर कुछ भी चीज डिक्रीज हो रही है तो प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। अगर दोनों चीजें डिक्रीज हो रही हैं ए बी, तो ये बन जाएगा माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। तो ये सारी चीजें हम लोग को पता है, प्लस माइनस की वैल्यू किस टाइप से रखते हैं। ठीक है, मैंने ये बोला कि सक्सेसिव परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला जो है वो ये है। ठीक, अच्छा आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहे हैं कि ए डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% विल बी व्हाट। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखो कि जब भी डिस्काउंट की बात हो रही है तो डिस्काउंट का मतलब है डिक्रीज। ठीक है, या फिर डिस्काउंट इज ऑलवेज इन नेगेटिव। डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव में होता है, डिस्काउंट कभी भी प्लस में नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट टू दी सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 20%। इसका मतलब यहाँ पर 30% का डिस्काउंट है, 30% डिक्रीज, एंड 20% का डिस्काउंट है, 20% डिक्रीज। तो अब यहाँ सिंपल सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा लो। यहाँ बन जाएगा -30 -20 एंड प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 600 डिवाइड बाई 100।
आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा -50 एंड +6, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स -44%। अब अगर तो जो आपका आंसर माइनस में आ रहा है दैट मीन्स देयर विल बी अ डिस्काउंट ऑफ 44%, या फिर आप इसको कह लो कि 44% डिक्रीज। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 44%। ठीक है, अभी मुझे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। यहाँ पर दोनों नेगेटिव में है, मतलब डिस्काउंट तो नेगेटिव में होगा ही। आंसर बताना है इसका क्या होना चाहिए। तो 28% होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत होनी है इस क्वेश्चन में? क्लियर है ना ये क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताओ। A discount series of 10%, 20% and 40% is equal to, देखो यहां पर 3% आ गए, ये 3% चीज दी हुई है आपको। हम लोगों ने परसेंटेज में पढ़ा था whenever we are given with more than 2%, तो आप पहले दो को सॉल्व कर लो, एक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकाल लो, उसके बाद जो आंसर आएगा उसके साथ आप तीसरे को ले लो। ठीक, अभी देखो सिंगल डिस्काउंट सीरीज ऑफ 10%, 20%, ये तो आप सॉल्व करके निकाल चुके हो पिछले वाले क्वेश्चन में। ये कितना आया? ये आया 28%। 10% एंड 20% को सॉल्व करके अब आप क्या करो, अब आप जो इस 10 एंड 20 का आंसर आया है उसके साथ आप 40 को ले लो। अब बताओ मुझे आंसर कितना आया? 56.8% आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों का। बाकी लोग एक बार चेक कीजिए। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 56.8%। ओके, coming to the next question, the question is like the actual price of an article was 5,000. The successive discount on 10% and 20%, then find the selling price. So अभी जो ये चीज दी हुआ आपको सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन 10% एंड 20%, तो इसका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो गया 10% 20% का? तो ये 28% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एन एक्चुअल प्राइस, द एक्चुअल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹5,000। ठीक है, 5,000 है, 5,000 पे 28% का डिस्काउंट, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ? इस चीज को आप पहले समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि अगर 5,000 रुपीज का कोई आर्टिकल है, उस पर 28% का डिस्काउंट है और डिस्काउंट इज ऑलवेज इन नेगेटिव, तो आप इस 28 को 100 में से माइनस कर लो। 28 को 100 में से माइनस कर लो, कितना आएगा 72%, क्योंकि डिस्काउंट इज ऑलवेज इन नेगेटिव। कभी नेगेटिव में तो परसेंटेज निकलेगी नहीं। आप इस डिस्काउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, इसको 100 में से माइनस कर लो, तो कितना आया 72%। आप इसका सिंपल 72% निकाल लो, इसका मतलब आप 72 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब पहले 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो, ये उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0 5 2 10 की 0 कैरी 1 5 7 35 35 प्लस 1 इज इक्वल टू 36। देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3600। ठीक है, ये क्लियर है स्टूडेंट्स आप लोगों को? डिस्काउंट इज ऑलवेज इन नेगेटिव, तो जब भी उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से माइनस करेंगे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक इज क्वेश्चन नंबर 24। In the question, he is saying that a man purchased an electric heater whose printed price is ₹160. If he receives two successive discount of 10% and 20%,
देन ही पेड हाउ मच। इसका आंसर बताना मुझे कितना होना चाहिए। हाँ जी, $115.2। देखो के कैसे निकाला, 10% एंड 20% का सिंगल इक्वल डिस्काउंट कितना है, 28%, वो हम लोगों को पता है। डिस्काउंट इज ऑलवेज इन नेगेटिव, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 में से माइनस कर दिया तो ये बन गया 72%। अब सिंपली आप इस क्वेश्चन में क्या करो, 160 का 72% निकाल लो तो ये बन जाएगा, एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 115.20। ठीक है, ओके। Question number 25. Next question we have the difference between selling price after a discount of 40% on rupees 500 and two successive discount of 36% and 4% on the same amount will be what? ठीक है, तो ये कह रहा है कि 500 रुपीज पर अगर दो टाइप के डिस्काउंट में लगाऊं, कि एक तो मैंने लगाया 40% का डिस्काउंट एंड दूसरा मैंने लगाया टू सक्सेसिव डिस्काउंट, दैट इज वन इज 36% एंड द अनदर वन इज 4%, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स। ये दोनों डिस्काउंट्स हैं, ठीक। क्वेश्चन ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन रुपीज 500 एंड 36% एंड 4% ऑन द सेम अमाउंट। अब देखो जो 40% डिस्काउंट दिया हुआ है, जो डिस्काउंट इज ऑलवेज इन नेगेटिव, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 में से माइनस करेंगे 40% को। अब 40% को 100 में से माइनस किया तो कितना आया, अरे बोलिए स्टूडेंट्स कितना आया, 100 में से 40 को माइनस किया कितना आया, 60। अब अगर 500 का 60% निकाल लो तो कितना बन जाएगा, 300। आप सिंपल इसको कर लो 500 का 60%, इसका मतलब ये हो जाना चाहिए, ये आ गया 300। अब 500 पे 40% का डिस्काउंट निकाल के तो जो मेरी वैल्यू आई वो 300 आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट थिंग हम चलते हैं, जो टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 36% एंड 4% ये दिया हुआ है हमें, इसमें क्या करना है, पहले इसका एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लो। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, वही आप सक्सेसिव परसेंटेज निकालो। मतलब आप क्या करो, यहाँ पे आप करो ये -36 -4 एंड प्लस आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 24 की 4 कैरी 2, 4 6 12, 12 प्लस 2 दैट इज 44, तो ये बन जाएगा। आप इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा -40 एन प्लस 1.44, ये बन जाएगा। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये माइनस में वैल्यू आएगी, आपने 40 के बाद अगर डेसिमल लगा के 2 जीरो लगाए तभी सब्ट्रैक्ट होगा ना ये स्टूडेंट्स। ये अब यहाँ आपने कैरी ले लिया, ये बन गया 10, 10 में से 4 गया 6, फिर बचा 9, 9 में से 4 गया 5, और फिर यहाँ पर बचा एक और 9, 9 में से 1 गया 8, और ये बन गया 38.56। नाउ दिस 38.56 इज इन नेगेटिव, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसको 100 में से माइनस कर देते हैं, ये मैंने 100 लिया 100.00 और इसको 100 में से माइनस कर दिया, तो ये पहले आया 4, फिर 9 में से 5 गया 4, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 1 गया 9 में से 3 गया 6। तो स्टूडेंट्स ये जो आया ये आया 61.44%। जैसे यहाँ पर 40% का डिस्काउंट था तो उसको पॉजिटिव परसेंट में चेंज किया, ये 60% आया था,
यहाँ पर है 61.44%। अब आप क्या करो, इस 500 का 61.44% निकाल लो, तो ये इस टाइप से निकल जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20 की 0, कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 दैट इज 22, कैरी 2, 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 दैट इज 7 एंड 5 6 जा 30। तो ये बन गया। अब इन दोनों वैल्यू में अगर आप डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा? So answer of this question will be D, that is 7.20, right? So students, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? क्लियर है क्वेश्चन? ओके, सो अभी एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये डिस्काउंट के। वैसे मोस्ट ऑफ द वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन इन डिस्काउंट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इफ द मार्कअप इज 45% एंड नो डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड, फाइंड द प्रॉफिट। कितना होना चाहिए? मार्कअप इज 45%। जो मार्कअप होता है ना, मार्कअप इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। तो ये कह रहा है मार्कअप इज 45%, तो इसका मतलब आप कह लो इसको 45% का अप है एंड नो डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया? 45%। ये क्लियर है आप लोगों को? देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द मार्कअप इज 45%, देखो मार्कअप इज इन पॉजिटिव एंड डिस्काउंट इज इन नेगेटिव। मार्कअप 45% है, इसका मतलब 45% का इंक्रीमेंट है एंड नो डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड मतलब 0% का डिस्काउंट है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट वही हुआ जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है, दैट इज 45%। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 45%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे कि इन फ्रंट ऑफ अ शॉप ए साइन वाज सेल ऑफ 30% डिस्काउंट प्लस 40% डिस्काउंट, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड? आंसर क्या दोगे इसका? वही है 58% डिस्काउंट। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 58% डिस्काउंट। आप सिंपल है कि 30% डिस्काउंट 40% डिस्काउंट, इसमें आप 30% डिक्रीज एंड 40% डिक्रीज में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगा लो। ठीक है, अच्छा कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि आई सोल्ड एन आइटम एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। इफ द मार्कअप इज 30%, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक, अभी इसमें क्या कह रहा है कि आई सोल्ड एन आइटम एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, दैट मींस यहाँ पर 20% का डिस्काउंट था, 20% डिक्रीज कर लो। इफ द मार्कअप इज 30%, तो इसको ये 30% का इंक्रीज कर लो। ओवरऑल प्रॉफिट पूछ रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट वही होगा जो ओवर नेट परसेंटेज चेंज के लिए करते थे। नेट परसेंटेज चेंज के लिए हम सक्सेसिव भी लगाते थे ना, तो यहां पर भी ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट के लिए आप सक्सेसिव लगा लो। एक बार बताना आंसर कितना आएगा? ये एक बार चेक कर लेते हैं उसको। 4% ही आ रहा है, ये -20 हो गया, ये +10 हो गया, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये 600 हो गया, डिवाइड बाई 100 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 10 - 6 हो गया एंड इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 4 हो गया। इसका मतलब अच्छा अभी अगर आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव में आ रहा है तब तो प्रॉफिट है, और अगर नेगेटिव में आ रहा है दैट इज अ लॉस। ठीक, अभी अगर आप दो टर्म्स में कंफ्यूज हो रहे हो कि प्रॉफिट भी पॉजिटिव में है और मार्कअप भी पॉजिटिव में है, तो ट्रू है ना, प्रॉफिट भी पॉजिटिव में है और मार्कर भी पॉजिटिव में। दूसरी चीज जो डिस्काउंट है दैट इज इन नेगेटिव एंड लॉस इन नेगेटिव।
तो ये दोनों चीजें लगभग लगभग सेम है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज an item purchased for rupees 3500 is marked up at 30% of the cost price. If it sold at a discount of 10%, find the profit percent increase. ठीक है, अभी इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देयर कैन बी एन एरिया ऑफ मेकिंग मिस्टेक इन द क्वेश्चन। एक बार ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि एन आइटम परचेज फॉर रुपीज 3500 इज मार्क्ड अप एट 30%। इसका मतलब आइटम का जो कॉस्ट प्राइस था वो 350 था, ये समझ में आ गया। मार्क प्राइस, तो इसको कह लो मार्क प्राइस वॉज 30%, तो इसको कह लिया 30% का इंक्रीमेंट है। इसको सिंपली ऐसे ले लो 30% का इंक्रीमेंट। इफ इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब यहाँ पर ये 10% डिस्काउंट या फिर 10% लॉस या फिर 10% इंक्रीमेंट कर लो। फाइंड दी प्रॉफिट परसेंट। अच्छा, अभी तक के प्रीवियस क्वेश्चन में जब आप ऐसा कुछ फाइंड कर रहे थे तो उसमें क्रॉस कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं था, सिंपल ये दिया हुआ था ना कि मार्कअप वाज 30% एंड डिस्काउंट वाज समथिंग, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इन दिस क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस इज नॉट रिक्वायर्ड, क्रॉस प्राइस की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी चीज है ना, क्योंकि भाई 30% का मार्कअप है एंड 10% का डिस्काउंट है, आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, वो तो 36 से निकल जाएगा। 36 से निकालेंगे तो बन जाएगा 30 माइनस 10 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 300 एंड डिवाइड बाई 100। फर्दर इसको आप सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 20 एन माइनस 3, तो ये बन जाएगा 17%। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव में आ रहा है तो देयर इज अ प्रॉफिट, और अगर जो आपका आंसर है वो नेगेटिव में आ रहा है तो देन देयर इज अ डिस्काउंट। So in this question, what should be the answer? In this question, answer should be 17. In this question, the answer should be 17% profit. Right? Okay. Let us come to one other question. Question number 30. The question is, if a discount of 10% is given on a price of an article, the gain is 20%. Find the gain percent if the discount is increased to 20%. ठीक, एक बार सवाल समझते हैं। कह रहे कि इफ अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन अ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इसका मतलब पहले 10% डिक्रीज हो गया, द गेन इज 20%, तो ये 20% का इंक्रीज हो गया। देन फाइंड द गेन परसेंट इफ द डिस्काउंट इज इंक्रीज 20%, मतलब आपको ये परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। इफ द डिस्काउंट इज इंक्रीज टू 20%, मतलब अगर ये दोबारा से डिस्काउंट इज इंक्रीज 20%, मतलब ये डिस्काउंट जो है वो 20% दोबारा से बढ़ गया। ठीक, अभी चेक कर लो इसको, आप उसी तरह निकाल लो जैसे निकालते हैं, दो परसेंटेज को सॉल्व कर लो, उसके बाद आंसर निकाल लो। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 20% पॉजिटिव है 20% नेगेटिव है। उसको कैसे करेंगे, 20 माइनस 20 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 400 डिवाइड बाई 100। आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो तो ये बन जाएगा -4। इसका मतलब 4% का डिस्काउंट। अब आप क्या करो, अब आप 10% एंड 4%, ये दोनों डिस्काउंट है, दैट मीन्स ये दोनों नेगेटिव में है। आप इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 10 माइनस 4 माइनस 10 माइनस 4 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना 40 डिवाइड बाई 100, 40 डिवाइड बाई 100। आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये बन जाएगा -14n प्लस 4 प्लस ये बन जाएगा 0.4। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो एक डेसिमल लेना पड़ेगा। डेसिमल में वो हो गया 10 में से 4 गया 6, उसके बाद यहाँ पर कैरी बचा 3, तो ये बन गया 13.6। 13.6 इज द आंसर। बट आपका आंसर देखो उसमें नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं की है ना, या फिर कुछ नियर अबाउट आंसर देना है इसका, क्योंकि ऐसा भी कभी कभार क्वेश्चन में हो जाता है।
If a discount is 20% is given on the price of an article, the gain is 20%. ठीक है, find the gain percent if the discount is increased 20%. ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया, पहले ये -20 +20 को सॉल्व करके ओवरऑल परसेंटेज निकाल लिया, ये -4 आ गया। उसके बाद 10% नेगेटिव एंड 4% नेगेटिव को सॉल्व किया तो ये आ गया आपका। ठीक है, आपको कुछ एरर लग रही है क्या स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में? नहीं लग रही है? यू विल गिव द नियर बाय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 33.33%। ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि सेल इज ऑफरिंग 2 डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट एंड 40% डिस्काउंट। इफ द आइटम इज सोल्ड एट 840 आफ्टर 2 डिस्काउंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड। ठीक, इस वाले को समझते हैं। पहली चीज तो आप ये कर लो कि यहाँ पर दिया हुआ है 30% का डिस्काउंट एंड 40% का डिस्काउंट, तो आप पहले ये निकाल लो कि इन दोनों का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, -30 कर लो, ये -40 कर लो, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, दैट इज 1200 एंड इसको फर्दर सॉल्व कर लो। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 70 -70 + 12, इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा -58%। ठीक है, -58%। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सेल इज ऑफरिंग 2 डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 40% इफ एन आइटम इज सोल्ड एट ₹840 आफ्टर 2 डिस्काउंट, फाइंड द अमाउंट ऑन विच डिस्काउंट ऑफरिंग। तो पहली चीज तो ये जो -58 है उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से माइनस कर लेते हैं, कितना आया 42%। यही आएगा ना। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है कि वो अमाउंट क्या होगी जिसका 42% विल बी 840। ये तो निकालना है आपको कि किस अमाउंट पे अगर आप 42% निकाले तो आंसर विल बी 840। अब इसको आप चेक कर लो, इसको अगर आप चेक कर लो तो ये जाएगा 20 टाइम एंड x का वैल्यू यहां पर बन जाएगा 2000। सो स्टूडेंट्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी, दैट इज 2000। ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन? Okay, so 31 question has been done. Now the fourth type, as I discussed that in this class we are going to cover 3 types, type 2, 3 and 4. जो टाइप 4 है इसका नाम है वेटेड एवरेज। ठीक है, नाउ वेटेड एवरेज होता क्या है, वेटेड एवरेज बेसिकली कुछ नहीं है। आपको एवरेज का फॉर्मूला पता है कितना होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय n, यही होता है ना। अब मैंने कहा वेटेड एवरेज इस टाइप का नाम क्यों दिया मैंने, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वेटेड एवरेज से सॉल्व होते हैं। सवाल पढ़ते हैं एक बार, सवाल क्या कह रहा है, सवाल इस टाइप से आएगा जब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वेटेड एवरेज का ही सवाल है। सवाल इस टाइप से आएगा कि आउट ऑफ 60 थिंग्स परचेज्ड 20 वर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट and remaining at 20% loss, what is the overall profit or percent loss? ठीक, सो एक बार इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आउट ऑफ 60 थिंग्स परचेज 20 वर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। सो इसको मैं लिख लेता हूं 20 वर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग एट 20% लॉस, मतलब रिमेनिंग कितना बचा, यहाँ पर रिमेनिंग बचा 40,
है ना, रिमेनिंग 40 बचा। 40 को कितने के लॉस पर बेचा? 40 को 20% के लॉस पर बेचा। फाइंड दी ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। मान लो कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट x है। अभी जो x है वो कितनी थिंग्स के लिए है? वो 60 थिंग्स के लिए है। इसका मतलब 60 मल्टीप्लाई बाई x कर लो। 60 थिंग्स के लिए सपोज प्रॉफिट और लॉस x% है। दिस इज इक्वल टू, अब देखो 20 थिंग्स के लिए 20% का प्रॉफिट है। इसका मतलब आप इसको ऐसे कर लो 20 मल्टीप्लाई बाई प्लस 20, क्योंकि ये 20% का प्रॉफिट है। एंड फर्दर चलते हैं, आप प्लस करो, बाकी बची हुई 40 थिंग्स, इस पे 20% का लॉस है। इसका मतलब आप ऐसे कर लो 40 मल्टीप्लाई बाई माइनस 20। अब आप इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 400 एन माइनस 800। आप इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा -400। एंड यहां से अगर आप x का वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा -400 डिवाइड बाई 60। अभी 10 से 10 कैंसिल। अभी अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 6 6 36, फिर कैरी बचा 4, फिर पॉइंट लिया, फिर 6 6 36, 6.66 आ रहा है। और ये आपका जो आंसर है वो नेगेटिव में है। मतलब अब आपको जो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है, दैट इज देयर इज अ लॉस, एंड लॉस ऑफ हाउ मच परसेंट? लॉस ऑफ 6.66%. So students, if you are searching the option, in the option the answer is not given, so you will give the answer as none, right? अच्छा, मैंने ये कहा, देखो इस क्वेश्चन को वेटेड एवरेज से कैसे आप कोलेट करना है, इसको ऐसे कोलेट करना है कि एवरेज इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाई एन। तो यहाँ पे सम कितना बन गया? सम ये बन गया एवरेज मल्टीप्लाई बाई एन, एवरेज मल्टीप्लाई बाई एन। ये एन 60 हो गया, एवरेज एक्स हो गया, तो सम ये हो गया। उसके बाद एन 20 हो गया, एवरेज प्लस 20 हो गया। उसके बाद सम 40 हो गया, एवरेज -40 हो गया। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज। अभी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं वेटेड एवरेज पे। पहले आप मुझे ये बताइए, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? ओके, अभी आ जाएगा। Let us go through a next question, that is question number 33. The question is, a boy purchased 80 oranges from the market. After reaching home, he found that 20 of them was rotten. Rotten का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? सड़ा हुआ। तो ये 20 of them was rotten. The remaining oranges were sold at a profit of 50% each. Find the overall profit or loss percent. ठीक, तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं कि आउट ऑफ 80 ऑरेंजेस ही फाउंड दैट 20 ऑफ देम वाज रोटन, तो जो 20 थे वो खराब थे। अगर कोई चीज खराब है तो उस पे तो 100% का लॉस होगा। क्यों? अगर कोई चीज खराब है तो उस पे तो 20% का लॉस होना चाहिए ना, 100% का लॉस होना चाहिए। तो मैंने इस पे लिख दिया 20 पे 100% का लॉस। अब बाकी चीजें कितनी बची मेरे पास? 60। अब 60 पे 50% प्रॉफिट ईच, तो ये 50% प्रॉफिट ईच, तो आप 50% का इंक्रीमेंट इसमें कर लो। अब जो आप ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालोगे, 80 थिंग्स मल्टीप्लाई बाई एवरेज आपने x मान लिया, इज इक्वल टू 20 थिंग्स पे 100% का लॉस। इसका मतलब 20 मल्टीप्लाई बाई -100 एंड प्लस 60 थिंग्स पे 50% का प्रॉफिट। इसका मतलब हो गया 60 मल्टीप्लाई बाई +50।
फर्दर सॉल्व करते हैं। ये बन गया -2000 एंड ये बन गया +3000। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 1000 एंड अगर आप x का वैल्यू यहाँ पर निकालें तो ये बन जाएगा 1000 डिवाइड बाई 80। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 100 डिवाइड बाई 8 एंड 100 डिवाइड बाई 8 करते हैं तो कितना आता है स्टूडेंट्स? 12.5। वेरी गुड, 12.5 आता है। सो अगर मेरा आंसर पॉजिटिव में है तो प्रॉफिट हो रहा होगा, और अगर नेगेटिव में है तो लॉस हो रहा होगा। ये आंसर पॉजिटिव में है तो आंसर विल बी 25% प्रॉफिट। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। एक बार फटाफट से रीड करो, मुझे फटाफट इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए। यू सॉल्व इट बाय योर ओन। क्वेश्चन कह रहा है कि आई परचेज 60 ऑरेंजेस फ्रॉम मार्केट, सोल्ड 1/3 एट 20% लॉस एंड रिमेनिंग 10% प्रॉफिट। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अच्छा, 60 का 1/3 कितना हुआ? 20, मतलब 20 तो 20% के लॉस पे। अगर टोटल 60 थिंग्स थी, ओवरऑल मैंने प्रॉफिट और लॉस x मान लिया, 1/3 इसका 20 हो गया, 20% के लॉस पे ये हो गया, एंड रिमेनिंग कितना बचा? 40, तो ये 40 एंड ये कह रहा है 10% प्रॉफिट, तो ये बन जाएगा +10। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, x का वैल्यू निकल जाएगा, दैट विल बी द ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, सो आंसर विल बी नो प्रॉफिट और लॉस। ठीक, अभी अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आए तो देयर आर 2 मोर क्वेश्चंस ऑफ द शीट 35 एंड 36। सो वेटेड एवरेज मैंने बता दिया है, एंड एज आई डिस्कस इनिशियली इन द क्लास दैट टुडे वी विल बी कवरिंग 3 टाइप्स, टाइप थ्रू 2, 3 and 4. So 2 questions are remaining, 35 and 36. You will try this question at home by your own. ठीक है, कोई डाउट आप लोगों को? So should I wind up the class?